बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज मैं आपके सामने जो उन्वान लेकर हाज़िर हुआ हूँ उसका नाम है हाउ टू बी अ गुड इंटरव्यूअर, यानी एक अच्छा इंटरव्यू लेने वाला कैसे बना जाए। इंटरव्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल काम होता है, जिसको बड़ा देखभाल और सोच समझ के करना होता है। बिलखसूस जब आप अपनी टीम के लिए और अपने डिपार्टमेंट के लिए किसी बंदे को हायर कर रहे होते हैं और आपने इंटरव्यू करना होता है, तो आपको और भी ज़्यादा देखभाल की चीज़ें देखनी होती हैं, करनी होती हैं। तो आज मैं आपके सामने चंद ऐसे इम्पोर्टेंट नुक्ते रखूँगा कि इंटरव्यू लेने के दौरान आपने उनको मद्देनज़र रखना है, ताकि आप एक अच्छा और टैलेंटेड रिसोर्स अपनी टीम के लिए हायर कर सकें। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है और करनी है इंटरव्यू लेने से पहले, वो है कि प्रीपेड वेल, यानी इंटरव्यू लेने से पहले आपकी अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। उसमें क्या क्या आता है कि सबसे पहले आप जिस बंदे का इंटरव्यू ले रहे हो उसकी रिज्यूमी या उसकी जो सीवी होती है वो अच्छे तरीके से गो थ्रू करें, देखें और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से जांच परख लें। इसके बाद आप जो है उसके वर्क सैंपल्स अगर देखना चाहें, अगर कोई प्रैक्टिकल काम उसने किया है और उसको दिखाना चाह रहा है, तो आप उसको देखें, चेक करें, इवेल्युएट करें, एनालाइज करें। और इसके बाद उसको आपकी उसको बताने के लिए आपके पास उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन लाजमी हो, यानी उस बंदे ने यहाँ पे क्या रोल अदा करना है और कैसे परफॉर्म करना है, ये चीज़ें आपको भी अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। और इसी तरह इंटरव्यू देने से पहले आपने एक चेक लिस्ट बनानी है, जिसके अंदर आपने तमाम क्वेश्चन लिख लेने हैं कि मैंने इस बंदे से क्या क्या और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। और इसी तरह आपको कंपनी की जो मिशन स्टेटमेंट होती है या कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है या कंपनी जो बोनसेस वगैरह दे रही होती है या अलाउंसेस वगैरह दे रही होती है, उसके बारे में भी इतनी नो हो कि ताकि वो आगे वाले के क्वेश्चन को आप आंसर कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरव्यू लेने से पहले आपने तैयारी करनी होती है। तो जब आप इंटरव्यू लेने लगें तो आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करना है। ठीक है, बी मेथडोलॉजिकल आपने रहना है। यानी आपने ऐसा नहीं होना कि यार मुनज़्ज़म तरीके से इंटरव्यू ले रहे हूँ, आपकी तैयारी ना हो और आप एक अच्छा रिसोर्स जो है वो ज़ाया कर दें। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपने उसे पूछने हैं उसका इंतखाब बड़ा एहतियात से करना है, बड़े सोच समझ के उसका इंतखाब करना है कि कौन से क्वेश्चन मैंने करने हैं और कौन से क्वेश्चन से मैंने अवॉइड करना है। इसी तरह अगर आप क्वेश्चंस को एक पेज के ऊपर लिख लें और उसको प्रैक्टिस नोट टेकिंग एक तरीक़ाकार होता है, मेथड होता है, कॉर्नल मेथड इसको बोलते हैं। तो उसको आप उस टेक्निक को भी आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को लिखने और उसको बंदे से पूछने के लिए और अपनी कुछ चीज़ें उसके अंदर फाइंडिंग देने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप देख सकें तो यहाँ पर मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि सबसे पहले आप इस तरह का एक पेज लें, उसके ऊपर ये चीज़ें बना लें। सबसे पहले आप टाइटल लिखें कि आप क्या किस चीज़ के लिए हायरिंग कर रहे हैं, उसके हायरिंग का आप टाइटल दे दें। फिर नंबर 2 नोट्स लिखें, यानी उसके अंदर आप ये लिखें कि आपने उसका जो रेलिवेंट एजुकेशन बैकग्राउंड है वो आपने देखना है उस बंदे के अंदर। उसी के बाद उसके जो रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखना है, उसकी सॉफ्ट स्किल्स को देखना है और उसका एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म, ये चीज़ें या इसके अलावा और भी कुछ देखना चाहते हैं तो ये आप जो नंबर 2 आप देख रहे हैं इसके अंदर नोट्स, उसके अंदर आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है। इसके बाद 3rd नंबर पे आप देखें तो एक कीवर्ड्स आपको नज़र आएंगे। तो कीवर्ड्स के अंदर आप इसको अपने हिसाब से ग्रेड भी कर सकते हैं। ग्रेड ऐसे कर लें कि अगर आपने उसको रेलिवेंट एजुकेशन बैकग्राउंड है तो उसको आप पुअर टू एक्सीलेंट भी दे सकते हैं, लो टू हाई भी दे सकते हैं, या कोई भी मार्क्स आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। 5 नंबर आपने रखे हैं, अगर आपने तो 5 में से जितना आप ग्रेड करना चाहें दे सकते हैं उसको, एंड सो ऑन। इस तरह कोई भी कर, यानी कि जो आपने ग्रेड सिस्टम देना है, उसको रेट करना है उसको कैंडिडेट्स को जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको आप कीवर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं।
इसी तरह जो नंबर 4 पे समरी आती है, सब चीज़ें देखने के बाद, यानी उसकी नोट्स आप जो लिखे हैं वो, और जो ग्रेड की है उसको, वो देखने के बाद आपने फिर उसकी समरी बयान करनी है, यानी यस या नो उस बंदे को रखना भी है या नहीं रखना, ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में लिखनी है। तो ये एक तरीकाकार होता है कि कैसे आपने उसका एक प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू कर लेना है। अब इंटरव्यू के दौरान आपने क्या करना है, नंबर 3 पे जो आपने चीज़ें नोट करनी है अपने अंदर, वो ये है कि शो यू केयर, यानी एक इंसानी हमदर्दी और जो एक जो होता है हमदर्दी वाला रवैया और सिंपैथेटिक, वो आपने शो करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि उसको वार्मली वेलकम करना है, ठीक है। उसको अगर कोई चाय ठंडा वगैरह क्या पूछ सकते हैं उसको, और बड़े पुरतपास तरीके से और स्माइली फेस के साथ उसको वेलकम करें। और इस तरह इंटरव्यू के दौरान आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना तारुफ करवाना होता है। अपना तारुफ करवाया आप, उसके बाद अगर आप मुख्तलिफ आपके टीममेट्स अगर आपके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं या बाकी कोई आपके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप फिर उनका भी तारुफ करवा सकते हैं। जो आपको फेलो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनका तारुफ करवा सकते हैं। और फिर आप अपनी जो जॉब है, यहाँ पे आपका रोल है, वो आप बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप क्यों हायरिंग कर रहे हैं, उनको बता सकते हैं। जब ये सब चीज़ें आप उनको बता देंगे, अब वो आगे वाला एक अच्छा इंप्रेशन लेगा, तो फिर वो भी अपना सब कुछ बताएगा, कि खुल के बताएगा। जब आप उससे इंटरव्यू लेंगे, उससे चीज़ें पूछेंगे। इसी तरह एक बात जो आपने ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपने फुल फोकस रहना है। जो मुतलका बात आपने करनी है उसी के ऊपर आपने रहना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी जो आपको अपने टॉपिक से हटा दे। इसी तरह आपने जो क्वेश्चन का आंसर देना है उस बंदे से, वो आपने मतलब उस बंदे से क्वेश्चन किए आपने और उसने आंसर दिए हैं, वो दे दिए सारे। अब उसको आप मौका दें कि वो बंदा आपसे क्वेश्चन कर सके, या उसने कुछ पूछना है तो आप उसको पूछने का थोड़ा मौका दें। और जो भी वो पूछे उसको पूरी ईमानदारी के साथ आप बता दें। और जब आपने फाइनल करना हो तो फ़ौरन डिसीजन मत लें, थोड़ा टाइम लें, एनालाइज करें, देखें, और उसके बाद सोच विचार के बाद एक लॉजिकली और एनालिटिकल प्रोसेस से गुजर के तब जाके एक डिसीजन आप लें। इसी तरह नंबर 4 पे जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने इम्प्रूव योर जजमेंट। आपने अपनी जो फ़ैसला साजी होती है उसकी जो महारत है, इसको बेहतर से बेहतर करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि एक इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप जो आपके मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपके मार्केट के अंदर रिसर्च के हवाले से, जहाँ आप रिसर्च करके टूल्स यूज़ करके अपने आप के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, कि बायसनेस की जो अक़साम होती हैं और उससे कैसे कौन कौन सी होती हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, और कैसे इस चीज़ को रिड्यूस या कम कर सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों से। तो चूँकि इंटरव्यू के दौरान एक अनकॉन्शियस बायसनेस, यानी एक लाशऊरी जो तासुब होता है, उसका भी एक अंसर पाया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फ़ौरन अपनी राय नहीं दे देनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी अपनी प्रेफरेंस को आप तरजीह दे रही हूँ बाकी चीज़ों के ऊपर। मिसाल के तौर पे इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एक बंदा ओवर क्वालिफाइड है और आप फ़ौरन सिर्फ उसकी और क्वालिफ़िकेशन की वजह से आप उसको रिजेक्ट कर दें। हो सकता है कि वो बंदा किसी थोड़ा सा डिस्कशन करके अपने बाकी जो फॉलोवर, जबकि जो साथ बैठे लोग हैं उनके साथ आप डिस्कस करके और बातचीत करके, हाँ, देख सकते हैं कि ये कितना मुफीद है। यानी एकदम फ़ायदा, अब एकदम आपने जो है ना वो डिसीजन लेना, थोड़ा सा अपने लोगों के साथ करके फिर डिसीजन लेना है। हो सकता है कि अगर जल्दी आप डिसीजन ले लें तो आप एक अच्छे रिसोर्स से आप जो है वो महरूम रह जाएँ। इसी तरह आपने क्या करना है कि जो भी फैसला करना है वो बिल्कुल कूल डाउन होके सोच समझ के फिर अपना राय देनी है। और किसी भी बंदे की बॉडी लैंग्वेज की वजह से बदगुमानी में नहीं पड़ना। यानी हो सकता है कि उस बंदे का कल्चरल ऐसा हो, कल्चरल बॉडी ऐसी हो
जहाँ पे इस तरह की बात या इस तरह का लहजा अपनाया जाता है या फिर इस तरह की बॉडी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो सिर्फ बॉडी मूवमेंट को लेके उसको तो हम बस घुमाने में ना पड़ें। और इसी तरह कोशिश करें कि अपने किसी टीम मेंबर को साथ लेके ही इंटरव्यू करें। हो सकता है कि आप अकेले कहीं गलती कर जाएं, लेकिन जब 2-3 लोग होंगे तो इससे कम से कम जो है ना वो गलती का इम्कान रहता है। इसी तरह नंबर 5 में जो आपने ये काम करना है कि आपने लर्निंग योर मिस्टेक्स, यानी इंसान है, गलती कहीं भी हो सकती है। तो इंटरव्यू के दौरान अगर कहीं पर कोई गलती होती है तो उससे आपने लाजमी लर्न करना है, सीखना है। इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आप अपने पास वो जो है रिकॉर्ड है वो रख लें और बाद में फिर आप उसको दोहराते रहें, देखते रहें कि मैंने क्या पूछना था या मैंने कैसे पूछना था या मैंने क्या पूछा है, उसको आप अपने पास लिख के रख लें। उसका भी आपको बड़ा फ़ायदा रहेगा। और इसी तरह मॉनिटर रिज़ल्ट्स, अपने रिज़ल्ट मॉनिटर करते रहें। अपने ये जो इर्द गिर्द लोग हैं आपके साथ बैठे हैं या आपसे सीनियर लोग हैं, आप उनसे राय लेके आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। या जो ऐसे लोग हैं जो अपनी इस फील्ड के अंदर माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, आप उनके साथ बैठ के और उनकी राय लेके भी अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपनी जो है इस मिस्टेक है उसको कम कर सकते हैं। तो आज इनका मैं ख़ुलासा आपके सामने आज कर देता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू लें तो आपने 5 चीज़ें लाजमी मद्देनज़र रखनी हैं। नंबर 1 कि आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और आपने बिल्कुल बासलीका रहना है इंटरव्यू के दौरान और हमदर्दी का आपने मुज़ाहरा करना है और आपने फ़ैसला साजी करने में जल्दी नहीं करनी, बेहतर से बेहतर करनी है फ़ैसला आपने। और इसके बाद अपनी गलतियों से आपने सीखना है। ये 5 ऐसी बातें हैं जो आपने इंटरव्यू के दौरान करनी है। इससे भी अच्छी अच्छी टेक्निक आप मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपने आप के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंटरव्यू लेने और फर्दर जो इंटरव्यू के प्रोसेस होते हैं उसको समझने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसको ख़ुद भी देखिएगा और आगे अपने बाकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या जहाँ भी लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं वहाँ भी इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़िर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।